नाज़रीन, कभी आपने ये सोचा है कि जब एक खानदान के हर फर्द के दिल में एक ऐसा राज छुपा हो जो अगर सामने आ जाए तो सब बिगड़ सकता है, तब क्या होता है? ड्रामा सी रशाकत की इस धमाकेदार आखिरी एपिसोड में वही सब कुछ होने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कहानी का आगाज इस वक्त से होता है जब ज़रून को एक गुमनाम खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे सबसे करीब का शख्स ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये पढ़ते ही ज़रून के कदमों तले जमीन निकल जाती है और वो फौरन शफक को दिखाता है। शफक हैरत और खौफ में डूब जाती है और कहती है कि क्या मुमकिन है ये माहम हो, मगर ज़रून कहता है नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जो अब तक हमारे सामने मासूम बना रहा। इस दौरान ज़ारा अपने कमरे में रोती है और रमीज को कहती है अगर सब हकीकत जान गए तो हमारा रिश्ता कभी नहीं बच पाएगा। इधर माहम अपनी माँ के साथ एक खुफिया मुलाकात करती है और इससे खबरदार करती है कि अगर तुम्हारे साथ सामने आ गए तो ना सिर्फ ये घर बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वहाँ की आंखों में खौफ और गरूर एक साथ झलकने लगता है, मगर वो खुद को संभाल कर कहती है अम्मी, ये जंग मैं हारने वाली नहीं हूँ। दूसरी तरफ राशिद, जिसे सब एक भोला भटका शख्स समझते थे, अचानक सबके सामने आकर कहता है अब सच छुपाने का वक्त खत्म हो गया है। अब सबको मालूम होना चाहिए कि असल में इन साजिशों के पीछे कौन है। कमरे की फिजा संजीदा और बोझल हो जाती है। ज़रून चीख कर पूछता है बोल राशिद, आखिर वो कौन है? राशिद कांपते हाथों से एक फाइल आगे बढ़ाता है, मगर उससे पहले कि वो हकीकत बता सके माहम अचानक फाइल छीन कर फाड़ देती है और सबके सामने झूठा ड्रामा करती है कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। शफक गुस्से में आगे बढ़कर कहती है माहम, अब तुम्हारे आंसू किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ज़ारा भी तड़प कर बोलती है तुमने हमारा सुकून लूटा, हमारा मान तोड़ा और अब भी झूठ पर झूठ बोल रही हो। लेकिन इस लम्हे के नया धमाका होता है जब रमीज बोल उठता है सच ये है कि माहम ने अकेले ये सब नहीं किया, इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है। सब चौंक जाते हैं और ज़रून हैरत से पूछता है कौन? पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है और कैमरे माहम की माँ के चेहरे पर रुक जाते हैं। सबकी नजरें इस पर जम जाती हैं और वो पसीने में भीग जाती है। वह कहती है मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया ताकि वो कभी अकेली ना हो, कभी महरूम ना रहे। कमरे में सब हक्का बक्का रह जाते हैं। माँ तड़प कर तरफ देखती है और कहती है अम्मी, आपने ये क्या कर दिया? मगर माँ रोते हुए कहती है बेटी, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी हाथों से तुम्हें बर्बाद कर दिया। ज़रून सख्त लहजे में ऐलान करता है माहम, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ने इस घर को बर्बाद करने की कोशिश की। तुम दोनों इस दहलीज से बाहर निकलो और खानदान में तुम्हारी कोई जगह नहीं। शफक आगे बढ़कर ज़रून का हाथ थाम लेती है और कहती है अब इस घर में सिर्फ सच और मोहब्बत का राज होगा। ज़ारा रमीज भी एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन जैसे ही सब कुछ संभलता हुआ लगता है अचानक एक मोबाइल की रिंगटोन बजती है। सब चौंक कर माहम की तरफ देखते हैं जो मोबाइल उठाती है और कांपती आवाज में कहती है जी मैं तैयार हूँ। ज़रून झपट कर फोन छीन लेता है और स्क्रीन पर एक नाम दिखता है, एक ऐसा नाम जो किसी ने कभी सोचा भी ना था। ज़रून के चेहरे पर शदीद सदमे का आसार उभरते हैं और वो सिर्फ एक जुमला कहता है ये सब कुछ तो एक बड़े खेल का आगाज था। तो नाज़रीन, आपको शक्कत है ड्रामे का लास्ट एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।